आप सभी का इस कार्यक्रम में स्वागत है। मैं उपेंद्र अनमोल मुखर्जी नगर दिल्ली से आप सभी का स्वागत करता हूं। कल बीपीएससी 69th प्रीलिम्स का रिजल्ट आ गया और आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से कट ऑफ के मार्क्स रहे। बहुत सारे लोग सोच रहे थे कि अब की बार के बीपीएससी में कट ऑफ नीचे रहेगा, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल थोड़ा डेप्थ वाला था। क्वेश्चन यूपीएससी के पैटर्न पर थे। ऐसे में बहुत सारे लोगों को लगता था कि कट ऑफ नीचे जाएगा, लेकिन आपने देखा कट ऑफ नीचे नहीं गया, बल्कि 91.67 मार्क्स का रहा, अर्थात पिछली बार से भी ज्यादा रहा। निगेटिव मार्किंग के दौर में भी क्या इस तरीके का कट ऑफ रह सकता है? निश्चित रूप से ऐसा ही कट ऑफ अब आपको आगे देखने को मिलेगा। इसका सबसे बड़ा रीजन है कि अब बीपीएससी की तैयारी में वैसे लोग भी लग गए हैं जो यूपीएससी की तैयारी करते रहे हैं। बहुत पहले आपने देखा होगा कि बीपीएससी और यूपीएससी के लेवल में पूरी तरीके से अंतर था। पिछले 2 एग्जाम से, खासकर 68 बीपीएससी से देखा जाए तो बीपीएससी में क्वेश्चन का लेवल अच्छा हुआ है, थोड़ा बेहतर हुआ है, और 69th बीपीएससी में बीपीएससी का लेवल एकदम यूपीएससी को टच करने लगा है। ऐसे में वो सारे विद्यार्थी जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे, वो बीपीएससी की तैयारी में ज्यादा अपने लिए अनुकूल स्थितियों को देख पा रहे हैं। और इस बार के एग्जाम ने दिखा दिया कि जो मूल रूप से बीपीएससी की तैयारी कर रहा था परंपरागत रूप में, उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन जो यूपीएससी की तैयारी कर रहा था उसका सिलेक्शन बहुत आसानी से हो गया। तो इस एग्जाम ने ये डिसाइड कर दिया कि अब आगे के लिए वही विद्यार्थी सफल होगा जो यूपीएससी की दिशा में अपनी तैयारी को मोड़ देगा, अपनी तैयारी को उस दिशा में ले जाएगा। तो मेरा आप सभी लोगों से आह्वान है कि आप अब अगर 69th बीपीएससी के बाद 70th बीपीएससी से नई तैयारी शुरू करना चाहते हैं तो ध्यान रखिए, आपको अब पिछले वाली तैयारी और पिछले वाले तरीके से अपने आप को हटाना होगा और नए तरीके से अपने आप को आगे ले जाना होगा। आपने सुना होगा, एक चौपाई है कि बीती ताहि बिसार दे, आगे का सुख ले। अर्थात जो बातें बीत गई है उसको आप भूल जाइए। अब आगे की जो दिशा दिख रही है, आगे की जो संभावना दिख रही, उस दिशा में अपने आप को मोड़ दीजिए, और यही सही भी है। यद्यपि इस एग्जाम में बहुत सारे लोग सफल नहीं हो पाए। सफल नहीं हो पाने का दुख जानते हैं सभी को होता है, लेकिन डॉक्टर कलाम ने कहा था कि फेल वो नहीं है जिसका रिजल्ट नहीं हुआ है, बल्कि फेल वो है जो आगे सफल होने की संभावनाओं को नहीं देख पा रहा है। अर्थात वास्तव में फेल वो नहीं है जो फेल हो गया है, बल्कि जिसने सफल होने की संभावना को छोड़ दिया है। लेकिन आपको सफल होने की अपनी संभावना को नहीं छोड़ना है। यकीन मानिए, जो अपनी तैयारी में लगा रहता है उसे एक न एक दिन सफलता जरूर मिलती है। लेकिन जो घबरा करके परेशानियों से मुसीबतों से कमजोर होकर के अपने काम को छोड़ देता है, वो आगे के लिए सारी संभावनाओं को भी समाप्त कर देता है। इसीलिए स्टीव जॉब्स ने कहा था, जोखिम में वो नहीं है जिसने निर्णय ले लिया है, जोखिम में वो है जिसने निर्णय लिया ही नहीं है। तो ऐसे में आप अपनी सफलता को एक दिशा देने का प्रयास करिए। देखिए, कुछ बातें हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा। सबसे पहली बात तो 69th बीपीएससी को मैं एक बिल्कुल अलग एग्जाम मानता हूं, क्योंकि इस एग्जाम का लेवल एकदम यूपीएससी जैसा था, और यूपीएससी जैसा था, और इसके रिजल्ट का आपने देखा कि कट ऑफ भी बिल्कुल हाई रहा, अर्थात यूं कहें कि ठीक ठाक रहा। ये इस तरीके का कट ऑफ ये बता रहा कि अगर कट ऑफ इतना जा रहा है 91.67, इसका मतलब है कि अब बीपीएससी में कंपटीशन बहुत बढ़ गया है। अब साधारण तैयारी करने वाले स्टूडेंट आगे बीपीएससी का एग्जाम नहीं पास कर पाएंगे। लेकिन इसका यह भी मतलब नहीं है कि
ऐसा कट ऑफ सुन करके, इस तरीके के क्वेश्चन लेवल को देख करके आप अपनी तैयारी को छोड़ दीजिए, यह भी निर्णय ठीक नहीं है। बल्कि जो परिस्थितियां आ रही हैं उसके अनुसार आपको अपने आप को ढालना होगा। चुनौतियां परेशानियां नहीं होती हैं, चुनौतियां जीवन की आकर्षक अवसर होती हैं। अगर आपने चुनौतियों को सकारात्मक ढंग से लिया और अपनी क्षमता का, अपनी प्रतिभा का निखार किया, विस्तार किया, तो आने वाले समय में आपके लिए संभावनाएं ही संभावनाएं दिखेंगी। आप देखिए, एक कोटेशन है, ये कोटेशन कह रहा है कि देखिए, टूटने का मतलब हमेशा खत्म होना नहीं होता, कभी कभी टूटना जिंदगी के लिए आगाज होता है। हो सकता है कि इस एग्जाम में आपको सफलता नहीं मिल पाई हो और आपको दुख भी हुआ हो, होना भी चाहिए, यह मनुष्य का स्वाभाविक गुण है। मैं कैसे कह दूं कि आप दुखी मत होइए, दुखी खूब होइए, लेकिन अपने लक्ष्य को मत छोड़िए, अपने स्वप्न को धूमिल नहीं करिए, अपने स्वप्न को, अपने लक्ष्य को उसी तरीके से जगाए रखिए जैसे आज छोटी दीपावली है और कल बड़ी दीपावली होगी। लोग बड़े बड़े दिए जलाएंगे और प्रकाश फैलाने का प्रयास करेंगे। ये दिए का प्रकाश तो एक दिन के बाद या कुछ घंटों में बुझ जाता है, लेकिन जो आपके अंदर का प्रकाश होगा, जो आपके अंदर का स्वप्न होगा, वो आपको पूरी जिंदगी जगाए रखेगा। बुद्ध ने कहा था, अप दीपो भव, अपना दीपक खुद बनो। आपको अपना दीपक बनना होगा। और आप अपना दीपक कब बनेंगे? जब आप अपने सोच, समझ, चिंतन का जागरण करेंगे, जब आप अपनी क्षमता को बढ़ाएंगे, जब आप अपनी क्षमता को निखारेंगे, अपने कौशल का विस्तार करेंगे, तो अंततः आपके पास एक ऐसा दीपक आ जाएगा जो पूरी जिंदगी आपको रोशनी देता रहेगा और आपके सामने आने वाली सभी मुसीबतें, परेशानियां, अंधकार रूपी सारी समस्याएं हमेशा के लिए समाप्त हो जाएंगी। इसलिए अपने उत्साह को कम नहीं करना है, अपने उमंग को कम नहीं करना है। ये रिजल्ट आपके लिए एक तरीके से टॉर्च की तरीके से है। कहा जाता है, सफलता आपका परिचय पूरी दुनिया से करवाती है, लेकिन असफलता आपका परिचय आपसे करवा देती है कि वास्तव में आप क्या हैं। तो हमें निश्चित रूप से जानते हैं, अपने आप को बदलना होगा। कहा जाता है कि थोड़ा डूबूंगा मगर फिर तैर आऊंगा, तू देखता जा मैं फिर जीत जाऊंगा। हर बार ऐसा होता है। कुछ लोग असफल होते हैं, कुछ लोग सफल होते हैं। जो सफल होते हैं उनकी प्रशंसा की जाती है और उनके प्रति दुनिया आकर्षित होती है। लेकिन जो असफल होते हैं वो बेकार लोग नहीं होते, वही वो लोग होते हैं जो अपना अगर उत्साह बनाए रखते हैं, अपनी उमंग को बनाए रखते हैं और अपने स्वप्न को क्षरित नहीं होने देते, तो आगे वही बहुत बड़े विजेता बनते हैं और पूरा इतिहास जानते हैं। उन्हीं का होता है, उन्हीं का लिखा जाता है। जिन्होंने परेशानियां नहीं झेली है, जिन्होंने असफलताओं को नहीं देखा है, वो सफलता का सही से स्वाद भी नहीं ले पाते। इसीलिए घबराना नहीं है। अगर इस एग्जाम ने आपको चुनौती दी है, इस एग्जाम ने अगर आपके अनुकूल परिस्थितियों को नहीं उत्पन्न किया है, तो कोई बात नहीं, अगले एग्जाम को छोड़ेंगे नहीं, ऐसा संकल्प लेते हुए अपना जागरण शुरू कर दीजिए। अपने सोच, समझ, चिंतन को जगाइए, खूब अच्छे से चीजों को पढ़िए, समझिए, साथ ही साथ खूब प्रैक्टिस करिए, रिवीजन करिए। आखिर सफलता का कोई और दूसरा रास्ता नहीं है। सफलता का यही रास्ता है कि जी जान से अपने आप को अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित कर दीजिए, खपा दीजिए। अपनी किस्मत को पलटने में पूरी तरीके से अपने आप को लगा दीजिए। और यही जानते समय की मांग है और यही आवश्यकता है। कभी कभी लाइफ में सब कुछ धुंधला सा नजर आता है, कई बार लगता है कि कोई रास्ता ही नहीं बचा है। कभी कभी लाइफ में सब कुछ धुंधला सा नजर आता है, लेकिन आपके कदम अगर नहीं रुकते हैं तो बहुत बड़े बदलाव के जानते आप कारक बनेंगे। इसलिए कहा जाता है, लेकिन अगर आपके कदम कभी नहीं रुकना चाहिए,
तो घबराना नहीं है, हम लोग आपके साथ हैं। मैं बेसिकली आपने देखा होगा कि मैं लगातार आप लोगों के साथ हूं। 69th बीपीएससी का एग्जाम जब आप दे रहे थे, मैं लगातार आप लोगों के साथ यूट्यूब पर लगा हुआ था और एक एक चैप्टर पर जो परत थी उसको खोलने में आपका सहयोग कर रहा था। करंट अफेयर की बहुत सारी क्लासेस हमने ली, अलग अलग विषयों की क्लासेस ली, इकोनॉमी की क्लासेस ली, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बहुत सारी क्लासेस ली, ज्योग्राफी की क्लासेस ली, बहुत सारे विषयों पर हमने बहुत विस्तार से टॉपिक वाइज बहुत सारी क्लास ली और बहुत विद्यार्थियों को उससे फायदा भी हुआ। सीधे सीधे क्वेश्चन मिला। पहली बार लोगों ने कहा कि सर, पहले लोग कहते सर आप थोड़ा ज़्यादा कुछ हाई फाई पढ़ाते हैं, आप कुछ यूपीएससी जैसा पढ़ा रहे हैं। लेकिन जब इस 69th बीपीएससी के एग्जाम में लोगों को लाभ हुआ तो लोगों ने कहा कि सर आपको कैसे पता चल गया था, या आपने अच्छा प्रयास किया, मतलब प्रशंसा की जा रही थी। ऐसी प्रशंसाओं से मन जानते हैं खुश होता है, क्योंकि आपके लिए अगर कोई प्रयास हम लोग कर रहे हैं तो उसमें जानते हैं आपकी तरफ से कहे हुए कुछ अच्छे शब्द और उत्साहित करते हैं। लेकिन आज मैं कहूंगा कि आप अपने आप को उत्साहित करिए और अगले एग्जाम 70th बीपीएससी के लिए अपने आप को लगा दीजिए। देखिए, बाई चांस अगर इस एग्जाम में अगर 69th बीपीएससी प्रीलिम्स में आप सफल नहीं हो पाए, अगर आप सफल हो गए हैं, अगर आप सफल हो गए हैं, तब भी हमारे पास आपके लिए विकल्प है। और अगर आप सफल नहीं हो पाए, अगर आप सफल नहीं हो पाए हैं, तब भी हमारे पास विकल्प है। दोनों स्थितियों में मैं आपके साथ कोर्स के माध्यम से भी साथ हूं। यूट्यूब पर तो मैं आपके साथ हूं ही हूं, लेकिन जानते हैं कोर्स के माध्यम से भी साथ हूं। अगर आप सफल हो गए हैं, तो हमारे पास देखिए ये बैच है। आप इस बैच से जुड़ करके अपनी पूरी सफलता को सुनिश्चित कर सकते हैं। इसका नाम है जीत की ओर बैच। इसमें जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2 का पूरा कोर्स है और दीपावली का ऑफर चल रहा है, छठ का, तो इसमें आप 12,500 में इस पूरे कोर्स से जुड़ सकते हैं। और ये कोई सामान्य कोर्स नहीं है। जीएस 1, जीएस 2 का पूरा कोर्स एकदम यूपीएससी के लेवल पर बहुत विस्तार से, अगर आपने इस बैच को पूरा कर लिया तो बीपीएससी के मेंस में आपकी बहुत बेहतरीन रैंक होगी, क्वेश्चन आपसे छूटेंगे नहीं। तो अगर आप सफल हो गए हैं तो आप बीपीएससी मेंस का एग्जाम दीजिए 69th का, और इस कोर्स के माध्यम से जुड़ करके बहुत कम समय में अपने कोर्स को पूरा कर सकते हैं, क्योंकि इसमें ऑलरेडी 4-5 पार्ट पूरा हो चुका है, केवल 1-2 ही पार्ट है, उस पर मैं अभी क्लासेस ले रहा हूं। और अगर आप सफल नहीं हो पाए, अगर आप सफल नहीं है तो घबराना नहीं है। कई बार असफल होना भी एक बड़ा अवसर होता है, क्योंकि आपकी क्षमताओं को निखारने का, आपके अंदर जो छिपी हुई प्रतिभाएं हैं उनको उभारने का अवसर होता है। और अगर आप सफल नहीं हो पाए हैं तो अगले बीपीएससी के लिए आप प्रयास करिए। 70th बीपीएससी, इसकी क्लासेस मैंने पीटी के बाद ही शुरू कर दी थी और बहुत अधिक संख्या में इस बैच को विद्यार्थियों ने पसंद किया है। इसमें अभी आईआर की क्लास में ले रहा हूं, जो लगभग 30 क्लास हो चुकी है और लगातार यूपीएससी के लेवल पर, और ज्योग्राफी की क्लास इसमें चल रही है, अर्थात इसमें एक साथ 2 पार्ट चल रहा है। ये जो 70th बीपीएससी फाउंडेशन बैच है, इसको हम लोगों ने सफल बैच नाम दिया। देखिए नाम क्या लिखा हुआ है, सफल बैच। ये कंप्लीट पीटी और मेंस का, कंप्लीट जीएस का इसमें पार्ट है, पीटी और मेंस का कंप्लीट, जिसमें जीएस पेपर 1 कंप्लीट मेंस, जीएस पेपर 2 कंप्लीट मेंस, साथ ही साथ पीटी का कंप्लीट पार्ट, वो भी उस तरीके से नहीं, यूपीएससी के लेवल पर। ऐसे विद्यार्थी जो वास्तव में बीपीएससी में सफल होना चाहते हैं और अपने साथ कोई रिस्क नहीं लेना चाहते हैं और अपनी सफलता के प्रति गंभीर हैं, उन्हें मैं जरूर कहूंगा कि वो इस सफल बैच से जुड़े। और इस समय चूंकि दीपावली का ऑफर चल रहा है, तो आप इस बैच को मात्र 20,000 रुपए में इसको ले सकते हैं।
मात्र 20,000 इसलिए कह रहे हैं, बहुत लोग कहेंगे ये भी फीस ज्यादा है, लेकिन आप जानते पीटी की फीस जनरली 8 से 10,000 रुपए होती ही है, और वो भी यूपीएससी के लेवल पर पीटी पढ़ाना, क्योंकि बीपीएससी का परंपरागत पीटी नहीं है कि लूसेंट और वन लाइनर इंफॉर्मेशन वाला। और मेंस की फीस कम से कम 12-13,000 15,000 होती ही है। दोनों मिलाकर के कंबाइंड ये फीस रखी गई है, और जिसमें जो पार्ट हम लोग पढ़ा रहे हैं वो कोई 30 क्लास 35 क्लास नहीं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी आप पढ़ रहे हैं तो 50 क्लास से अधिक, इकोनॉमी पढ़ रहे हैं 50 क्लास से अधिक, आईआर पढ़ रहे हैं 50 क्लास से अधिक। तो सोचिए इतनी ज्यादा संख्या में क्लास, जितना यूपीएससी का बैच पढ़ने वाले लोग भी जितनी क्लासेस नहीं लेते हैं या कोचिंगों में नहीं ली जाती, उससे ज्यादा क्लासेस इसके अंतर्गत शामिल हैं। तो एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा उन सभी गंभीर विद्यार्थियों से कि जो वास्तव में सफलता को सुनिश्चित करना चाहते हैं और कोई रिस्क नहीं लेना चाहते और अपनी एक पढ़ाई को अंतिम पढ़ाई बनाना चाहते हैं, उनको मैं कहूंगा कि सफल बैच को आप तुरंत ज्वाइन कर लीजिए बिना कुछ सोचे। और चूंकि आप जानते हैं 70th बीपीएससी के लिए भी नोटिफिकेशन नहीं आया, जल्दी आएगा, उससे पहले से ही अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। अभी इसमें करीब 30-35 क्लासेस हो भी चुकी है, उसको फटाफट जानते हैं। यही तो ऑनलाइन क्लास की यही तो विशेषता है कि जो क्लास हो गई है वो आपके ऐप पर है, जितनी मन चाहे उतनी बार इस क्लासेस को करें। 1 साल की जानते पूरी वैलिडिटी है, अनलिमिटेड टाइम आप उसे देख सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं, अपने कंसेप्ट को बेहतर कर सकते हैं। और एक चीज जान लीजिए, अगर आपने बढ़त बना लिया, क्योंकि मैं बहुत तेजी से इसमें आगे बढ़ रहा हूं, अगर आपने बढ़त बना लिया तो आगे प्रैक्टिस और रिवीजन का समय मिलेगा। और बहुत सारे विद्यार्थी एग्जाम के निकट आने पर जानते सीरियस होते हैं, ऐसे विद्यार्थी सही से पढ़ने का अवसर खो देते हैं और प्रैक्टिस और रिवीजन के लिए उन्हें समय ही नहीं मिलता। इसीलिए मैं कहना चाहूंगा कि इस बैच को लेकर के जानते हैं आप बिल्कुल निर्द्वंद हो सकते हैं, एकदम अच्छा महसूस कर सकते हैं कि अब आगे जानते हैं हमें और तैयारी, किसी और प्रकार से तैयारी करने और कोचिंग करने की जरूरत नहीं होगी। तो आगे की आपकी यही रणनीति होनी चाहिए। अब कल मैं पुनः आपसे मिलूंगा YouTube पर कि हम लोग कैसे आगे के अपने कार्यक्रम को जारी रखें और किस तरीके से 70th बीपीएससी को अपने पक्ष में ला दें और कैसे अपनी सफलता के लिए उसमें झंडे गाड़ दें। एक चीज और ध्यान रखेंगे आप, लड़ाई लड़ने वाला व्यक्ति एक दिन विजयी जरूर होता है, लेकिन जो हताश होकर के, निराश होकर के, दुखी होकर के, परेशान होकर के युद्ध के मैदान से हट जाता है, उसके भविष्य में परिवर्तन की सारी संभावनाएं समाप्त हो जाती हैं। इसलिए प्लीज इतना दुखी मत होइए कि अपने लिए परिवर्तन की सारी संभावनाओं को समाप्त कर दीजिए। गिरने से डरना नहीं है, बल्कि हर बार जब आप गिरते हैं तो यह सोचना है कि हम क्यों गिरे थे, उसके लिए कारण क्या जिम्मेदार थे और आगे अब नहीं गिरना है। यही करते हुए जानते हैं, यही करते हुए अपने लिए अनुकूल संभावनाओं को उत्पन्न करना है। आप अब ऐसा नहीं कि कट ऑफ कम होगा तब आपको सफलता मिलेगी, आसान प्रश्न आएगा तब आपको सफलता मिलेगी। अब ऐसा अवसर नहीं आने वाला है। एग्जाम अपने फेज को चेंज कर चुका है। बीपीएससी ने यूपीएससी की दिशा में अपने गियर को बदल दिया है, क्वेश्चन का लेवल बढ़ चुका है। ऐसे में आप अपनी तैयारी को बदलिए, अपने आप को बदलिए, अपनी प्रतिभा को बेहतर करिए और अपने लिए संभावनाओं को उत्पन्न करिए और संकल्प लीजिए कि मैं अपनी किस्मत को पलट दूंगा और 70th बीपीएससी में अपने लिए बेहतरीन रैंक ला करके न केवल अपने सम्मान को बढ़ाऊंगा बल्कि अपने माता पिता, अपने भाई बहन, अपने गांव क्षेत्र के नाम को भी रोशन करूंगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ छोटी दीपावली की बहुत सारी शुभकामनाएं आप सभी का आह्वान करता हूं कि आप अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएं और खूब मन से तैयारी करते हुए पूरा 1 साल जानते खपा दें। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत आप लोगों को नमस्कार।